तुझे अपने भाई की मौत का कोई गम नहीं, लेकिन उनके दुश्मन की मौत पर गम हो रहा है। छोड़ो उसे, छोड़ो। ये क्या है जानता है? सुहाग चिन्ह। और मुझे इसे तेरे भाई ने पहनाया था। और तुझे पता है इस डोर के साथ ही मेरी सांसें भी जुड़ी हुई हैं। और सुहाग के चले जाने के बाद यही डोर फांसी का फंदा बनकर गले में लटकती है। इसी डोर के सहारे मैं इस खानदान की इज्जत को बचा रही हूँ। देखो रंगा, तुम्हारे सामने सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो मेरा साथ दो या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। रंजन, इसे मार के इसकी लाश चुलबुल पांडे के यहां भेज दो। भाई क्या हुआ? क्या हुआ? चुलबुल पांडे ने मेरा खून कर दिया। क्या? कहाँ क्या यार? ऐसे क्या देख रहा है? उस पंडित ने कैसा मंत्र फूंका। जौन हिंसा के बल पर तो कूद रहे हैं ना, वही हिंसा एक दिन तोरा डुबो देगा। हरिओम। ये क्या? उस पंडित ने तब पानी फेंका था, अब आके गिर रहा है यार। वो चुलबुल पांडे हम तीनों की गर्दन काटे इससे पहले हम तीनों किसी भी तरह जान बचाकर यहाँ से भागते हैं। भाई हमें कहाँ लाए हो तुम? चुलबुल पांडे घर। अरे क्या कहा? आने दो उन्हें। आज पहली बार फतेहपुर वाले हमारे दरवाजे की चौखट पर आए हैं। इरादा क्या होगा इनका पता नहीं। देखिए पांडे जी, जैसा आप सोच रहे हैं, आपकी बहू और आपके बेटे को और आपके लोगों को मारने वाला मैं नहीं हूँ। क्योंकि मैं भवानी प्रसाद ही नहीं। अरे तू तो रंगा है। यानी मैं भवानी प्रसाद नहीं हूँ, रंगा हूँ, ये बात आप पहले से ही जानते? जानकर हैरत हो रही है ना? एसपी ने पहले ही बता दिया था। देख लिया ना, बेकार में डर रहा था और मुझे भी डरा रहा था। पांडे जी, आपका नाम सुन के इनकी पैंट गीली हो जाती है। आप सचमुच हमें कुछ नहीं करेंगे ना? कहा था ना ये कुछ नहीं करेंगे। अरे रंगा को कुछ नहीं करेंगे, मैं भवानी प्रसाद थोड़ी ना हूँ। हाँ, भवानी प्रसाद को कोर्ट परिसर में बम से मैंने मारा, ये बात सिर्फ हम दोनों ही जानते हैं। सही कहा। लेकिन उसे पूजने वाले गांव वालों को इस बात का पता तक नहीं। भवानी प्रसाद का नाम फिर से ना सुने, इसलिए भवानी प्रसाद को फिर से मरना होगा। चुलबुल पांडे जी, मरे हुए इंसान को जिंदा करके कैसे मारोगे? मारूंगा। किसे? तुझे। मुझे? छोटे बच्चों की तरह अपनी भाभी की उंगली पकड़कर चलने वाले तुझे मैं भवानी प्रसाद साबित करके ही मारूंगा। चुलबुल पांडे जी, अपन तो जेब कतरे हैं, मर्डर करने वाले नहीं। क्यों? ए रंगा, तेरे हाथ में तलवार थमा के तुझे भवानी प्रसाद बना के कुत्ते की मौत मारूंगा मैं। तुम्हारी मौत निश्चित है।
अंदर उस प्रोजेक्ट का काम पूरा होने वाला है। किसी भी कीमत पर उस चुलबुल पांडे के लोगों की नजर उस प्रोजेक्ट पर नहीं पड़नी चाहिए, समझ गए? उस प्रोजेक्ट की रक्षा करना तुम्हारा जिम्मा है। जाओ। सरकार, फतेहपुर गांव वालों की इरिगेशन प्रोजेक्ट 1 महीने में पूरी हो जाएगी और उद्घाटन करने के लिए गवर्नर स्वयं पधार रहे हैं। गवर्नर आते रहते हैं और जाते रहते हैं, गवर्नमेंट आती रहती है और जाती रहती है, लेकिन हम यहाँ की गवर्नमेंट हैं। यहाँ सिर्फ वही होगा जो हम चाहेंगे। सूरज हमारे ही इशारों पर निकलेगा और डूबेगा। यहाँ चुलबुल पांडे की हुकूमत चलती है। फतेहपुर गांव के रहने वालों को सबक सिखा करके ही रहूंगा मैं। ये क्या? यहाँ कोई रो नहीं रहा है? इस गांव में जन्म लेने वाली हर लड़की की किस्मत ही खोटी है, क्योंकि उन्होंने अपने बाप, भाई, शौहर किसी न किसी को तो खोया है। उनकी आंखों के आंसू सूख गए हैं और उनकी इस हालत का जिम्मेदार है वो चुलबुल पांडे। बरसों से उस फतेहपुर गांव की रखवाली करने वाले उस रंजन को घसीट कर लाओ। बूढ़ा हो गया लेकिन हेकड़ी नहीं गई अभी। अगर तूने मुझे आत्मरा छोड़ा तो 10 मिनट तक मेरे करीब कोई मत आना। थोड़ी भी सांस रह गई तो सबको काट के फेंक दूंगा। तेरी माँ का मार दे, मार। मेरे बेटे का सर एक ही बार में धड़ से अलग किया था ना। मालकिन, हम रंगा का भरोसा कर सकते हैं? इसकी रगों में भी इसी खानदान का खून बह रहा है। जब ये खून खौलेगा तो क्या होगा आप खुद ही देखकर समझ जाएंगे। क्या खिला के तूने इसे बड़ा किया है? क्या खिला के बड़ा किया है? क्या तेरे खाने में तो नमक मिलाना भूल गई थी? या खाने में जरा सी भी मिर्च नहीं थी? इस परिवार को उजड़ते हुए देखकर जब मैं चुप नहीं रह सकती, अपनी आंखों के सामने इस वंश को बर्बाद होते हुए देखकर जब मेरा खून खौल रहा है, तो जिसकी रगों में इस वंश का खून बह रहा है वो आखिर खामोश क्यों है? उसका खून क्यों नहीं खोल रहा? क्यों नहीं खोल रहा? क्या तुम जानती हो कि इसके दादा, इसके पिता और इसके भाई ने अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए स्वयं की जान तक दे दी है? तो फिर ये क्यों चुप बैठा है? बताओ। ये तुम क्या बोल रही हो? किसके बारे में बोल रही हो? हाँ?
माँ बाप भाई बहन मेरा ऐसा कोई वंश है? तुम्हारे बताने पर ही मैंने जाना है।